Yes guys, good evening all of you. Now we continue with exercise 3.4 question number 1. यहाँ पे आपके पास 15 बच्चों के टेस्ट के मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, टोटल 15 नंबर्स हैं और आपको यहाँ पे बोला गया है फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स। देखो हमने मीडियन का फॉर्मूला देखा, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे मीडियन के बाद आता है क्वार्टाइल के बाद आता है डिसाइल के बाद आता है परसेंटाइल। मैंने आपको बोला सिर्फ मीडियन के फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करने हैं, क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों में हमेशा याद रखना, जो सबसे पहला स्टेप होता है कोई भी डेटा में, रॉ डेटा हो मतलब खाली एक्सआई दिया हो, या आपका डिस्क्रीट डेटा हो एक्सआई एफआई दिया हो, या आपका कंटिन्यूस डेटा हो दैट इज क्लास एफआई दिया हो, मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल में इन सब में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर। बिना असेंडिंग ऑर्डर के आपने काम किया ना, मतलब आपका पूरा सम राइट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस सम में आपको सारे क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं, फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स। और क्वार्टाइल्स आपके कितने होते हैं, Q1 Q2 Q3, तीन क्वार्टाइल्स होते हैं, ठीक है। और उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, जो मीडियन का फॉर्मूला है उसी से बन जाएगा। देखना कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को अरेंज करना है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है भाई, 0, फिर 2 के बाद 3 है, एक ही बार है, फिर 4 है, कितनी बार है, 2 बार है, 5 है, 2 बार है, 6 है, 3 बार, 7 है, 2 बार, 8 है, 2 बार, 9 है, 1 बार। अब देखो कोई नंबर छूटा, देखो आपको असेंडिंग ऑर्डर तो सबको पता ही है, आपको क्लियरली असेंडिंग ऑर्डर तो पता ही है, लेकिन आपका असेंडिंग ऑर्डर राइट है कि रॉन्ग है क्या करने का, उसको चेक करने के लिए एक बार चेक कर लो 15 नंबर है कि नहीं है, तो पता चल जाएगा कोई नंबर छूटा कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कोई नंबर छूटा नहीं और असेंडिंग ऑर्डर तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है। अच्छा, अब आपको क्वार्टाइल निकालना है। सबसे पहले Q1। अच्छा, आपका रॉ डेटा में मीडियन का फॉर्मूला क्या था, n+1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि मीडियन क्या होता है पता है, मिड पॉइंट होता है, इसलिए उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, ठीक है, मिड वैल्यू की तरह एक तरह से। तो यहां पे क्वार्टाइल मतलब क्या है पता है, 4 हिस्से कर रहे हो। क्या कर रहे हो, हिस्से 4 हो रहे हैं। जब हिस्से 4 करने होते हैं तो काटना 3 बार पड़ता है, 1 2 3, तो हिस्से 4 हो जाएंगे। तो क्वार्टाइल कितने हैं, 3, लेकिन हिस्से कितने हो रहे हैं यहाँ पे। जब आपको 2 हिस्से करने हैं तो काटना 1 ही बार पड़ता है। मीडियन मतलब मिड पॉइंट, ठीक है, आपको बीच में से काटना है तो 2 हिस्से हो जाएंगे। आपको 4 पार्ट चाहिए तो काटना कितनी बार है, तो क्वार्टाइल 3 बार निकलता है। लेकिन काटना मैंने क्या बोला, हिस्से कितने करने हैं आपको, 4 बार, तो डिवाइड बाय। आपको हिस्से कितने चाहिए, 4 हिस्से चाहिए, तो डिवाइड बाय 4। मीडियन में हिस्से कितने होते हैं, कटिंग एक बार होती है, हिस्से कितने होते हैं, इसलिए डिवाइड बाय 2 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, 4 करेंगे। समझ में आया, ये हो गया इसका फॉर्मूला, n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। तो n कितना है आपका 15 + 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 16 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 4th ऑब्जर्वेशन। अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर, ये बनाया इसलिए ये अपन ने, अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर विच इज योर 4th ऑब्जर्वेशन, तो आपका Q1 आ गया 4। आया समझ में। इसके बाद आपको निकालना है Q2 मतलब मीडियन होता है एक्चुअली, तो आप मीडियन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, n+1 डिवाइड बाय। अब आप बोलोगे सर ये मीडियन का फॉर्मूला सेम क्यों है, आपको बताता हूं। एक्चुअली हर क्वार्टाइल के फॉर्मूला में पहले आप लिख देना n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। हर कोई भी Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, सब में आपको लिखना है n+1 डिवाइड बाय। फिर आपको यहाँ का नंबर देखना है, यहाँ पे नंबर कौन सा है, 1 है ना, तो यहाँ पे आगे 1 आता है, लेकिन आगे 1 आने का कोई मतलब, यहाँ पे क्या है, Q2 है ना, तो आगे क्या आएगा, तो ये 2 2 जा कट गया, तो बन गया मीडियन का फॉर्मूला। इसलिए हम लोग डायरेक्टली मीडियन का फॉर्मूला यूज करते हैं, और आप इस तरह का फॉर्मूला यूज करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो Q2 हमेशा क्या होता है, मीडियन होता है, ठीक है, n+1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। n कितना है 15 + 1 दैट इज 16 बाय 2th ऑब्जर्वेशन,
That is 8th observation. According to the ascending order, which is the 8th observation? 5, 6, 7, 8, 6. और आपको ये भी बता दूं, जितने जैसे क्वार्टाइल आगे जाएगा आपको आंसर ज़्यादा मिलेगा. क्यों? क्योंकि आपके नंबर स्टार्टिंग में असेंडिंग ऑर्डर में थे, बराबर. अब Q3 और भी ज़्यादा मिलेगा. देन Q3 में भी अगेन आपको क्या करना है? जो n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन लिख देने का, फिर आगे क्या डाल देने का? 3 डाल देने का, क्योंकि Q3. अब 3 का 3 लिखो, n कितना है? 15. 15+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है. 3 ये हो गया 16 बाय 4th ऑब्जर्वेशन. 4 4 4 3 12, 12th ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर विच इज योर 12th ऑब्जर्वेशन. भाई ज़्यादा मेहनत क्यों करते हो? आगे से क्यों जा रहे हो? पीछे से जाओ ना. 12 15 के पास में है ना, तो 15 14 13. आया समझ में? और जिसको स्मार्ट वर्क पसंद नहीं है, करो मजदूरी, आगे से जाओ, गिनो 12th ऑब्जर्वेशन कौन सा है. ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वार्टाइल्स Q1 Q2 एंड Q3. समझ में आया? फॉर्मूला कैसे बनेगा? सिंपल ही है. मीडियन में नीचे डिवाइड बाय 2 आता है, यहाँ पे डिवाइड बाय 4 आ जाएगा. सिर्फ आगे वाला जो नंबर है वो आगे आ जाता है, और Q2 मीडियन होता है, वो याद रखना. तो डायरेक्टली मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना. लेकिन आपका मीडियन, आपका क्वार्टाइल, आपका डिसाइल, आपका परसेंटाइल, ये कोई भी सम हो, कोई भी डेटा हो, सबसे पहला स्टेप क्या है? असेंडिंग ऑर्डर. नहीं तो आपका सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा, पूरा. समझ में आया? क्लियर है?